तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मगन ट्यूटोरियल्स में। उम्मीद करता हूं सब लोग स्वस्थ होंगे, व्यस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे। दोस्तों, आप सभी को इंतजार है जेटेट वर्सेस सीटेट जो मामला माननीय सुप्रीम कोर्ट में सुना गया और 12 सितंबर को ही ये इसका फैसला जो है वो रिजर्व कर लिया गया। अब सबके दिमाग में ये चीज़ें चल रही हैं कि आखिर माननीय सुप्रीम कोर्ट इस फैसले को कब तक डिलीवर कर देगा। अब तमाम तरह के लोग तमाम तरह के माध्यमों से आपको पता चलेगा कि 1 महीने में आ जाएगा, 2 महीने में आ जाएगा, जबकि हकीकत यही है कि किसी को ये आइडिया नहीं लग पाता है कि कितना समय में फैसला डिलीवर कर दिया जाएगा। लेकिन कुछ केसेस का उदाहरण देख करके जो मैं आपको आज देने वाला हूँ, कुछ केस जो पहले सुने गए थे और उनके फैसले रिजर्व किए गए थे, उसमें माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कितना जल्दी फैसला या कितना देर से फैसला दिया है, उसको देख के हम एक आइडिया लगा सकते हैं कि फैसला कब तक आ सकता है। आज मेनली मैं आपको 2 केसेस का उदाहरण दूंगा। एक है बीएड बीटीसी और दूसरा था NIOS DLED का केस जो वर्सेस उत्तराखंड नंदन सिंह बोहरा सर का केस। तो इन दोनों केसेस को हम समझने की कोशिश करते हैं कि इसका फैसला कब रिजर्व किया गया था और कब इसको डिलीवर किया गया था। इससे पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट रहेगी कि मगन ट्यूटोरियल से आप लोग अधिक से अधिक जुड़िए, सपोर्ट कीजिए और आपके सपोर्ट की हमें आवश्यकता है। दोस्तों, जब आप इस तरह की चीज़ें करते हैं तो हमें एक मोटिवेशन मिलता है, एक ऊर्जा मिलती है, एनर्जी मिलती है, जिससे हम आगे भी उसी जोश और उत्साह के साथ कार्य करने के लिए प्रेरित होते हैं। तो हम बात करते हैं सबसे पहले बीएड बीटीसी जो मामला था उसके फैसले के रिजर्व होने और फाइनल डिसीजन डिलीवर होने में लगभग 7 महीनों का समय लग गया था। आप लोग को पता है 12 जनवरी 2023 में इस मामले बीएड वर्सेस बीटीसी मामले का फैसला रिजर्व किया गया था और जो फैसला आया था वो 11 अगस्त 2023 में आया था। यानी हम कह सकते हैं कि लगभग 7 महीने का समय लग गया था इस फैसले के आने में। तो क्या हम ये मान के चलें कि जेटेट वर्सेस सीटेट के मामले में भी यही होगा और फैसला डिलीवर करने में माननीय कोर्ट 6-7 महीने का समय लगा देगा? अब दूसरा मैं आपको उदाहरण देना चाहूँगा। ये जो उदाहरण है वो NIOS DLED केस से संबंधित है और आप लोग को पता है कि उत्तराखंड गवर्नमेंट ऑफ उत्तराखंड वर्सेस नंदन सिंह बोहरा ये केस भी सुना गया था और इसी 2023 में ही इसका डिसीजन भी डिलीवर किया गया था। तो इसमें क्या था, इसमें आप 7 नवंबर आप देख सकते हैं, यहाँ पे मैं चला दूंगा। 7 नवंबर 2023 की हियरिंग में जो है वो फैसला रिजर्व किया गया था और ये फैसला डिलीवर कब किया गया था? ये फैसला डिलीवर किया गया था 28 नवंबर 2023। तो यानी लगभग हम कह सकते हैं कि 21 दिन में ये फैसला डिलीवर हो गया था। और वहाँ हमने देखा बीएड वर्सेस बीटीसी के केस में कि वहाँ फैसला डिलीवर होने में लगभग 7 महीनों का समय लग गया। NIOS DLED के केस में जो फैसला आया था, मैंने आपको बताया कि 7 नवंबर 2023 में ये फैसला रिजर्व हुआ और 28 नवंबर में ही इसका फैसला आ गया, यानी लगभग 20-21 दिन में फैसला आ गया था। अब दोनों केसेस का आप लोगों ने यहाँ पे डिटेल देख लिया और मैं यूँ ही बात नहीं करता दोस्तों। इसको देख करके आपको क्या लगता है? एक में 7 महीने लग रहे हैं, दूसरे वाले केस में जो कि हम कह सकते हैं कि एक एजुकेशनल फील्ड से ही ये मामले भी थे, ये केसेस भी थे, लेकिन इनके फैसले आने में इतना ज़्यादा समय लग गया। तो अब यहाँ पे कौन सा फैक्टर कार्य कर रहा है? मैं एक चीज़ आपको बताता हूँ। आप इसको ऐसे समझ सकते हैं कि जिस बेंच में ज़्यादा मामले हो जाते हैं, ज़्यादा मामले रिजर्व कर लिए जाते हैं, उसका फैसला थोड़ा देरी से आता है। वजह आप लोग समझ सकते हैं इसको कि फैसले को लिखना है, टाइप करवाना है और एक एक बिंदु को, एक एक पॉइंट को लीगली चेक किया जाना है, हर पक्ष को देखना है कि कानून सम्मत, संविधान सम्मत है या नहीं है। इस सारी प्रोसेसिंग में थोड़ा सा समय ज़्यादा लग जाता है। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं बीएड बीटीसी का जो मामला था अनिरुद्ध बोस जी की बेंच में था और इसमें फैसला फाइनल जो डिसीजन है वो आने में लगभग 7 महीनों का समय लग गया था। दूसरी तरफ नंदन बोहरा वाले केस में आप लोग देख लीजिए, फैसला लगभग 20-21 दिन में ही आ गए। तो यहाँ एक आप फैक्टर देख सकते हैं कि जिस बेंच में मामले कम रिजर्व किए गए हैं, कम मामले हैं डिसीजन डिलीवर करने के लिए, 1 ही 2 मामले हैं, तो उसकी जो टाइपिंग है और बाकी सारे काम है फैसले को फाइनलाइज करने में कम समय लगता है और वो फैसले जो है वो जल्दी डिलीवर हो जाते हैं। अब इस केस में क्या? तो इस केस में हम
एक अंदाज़ा तो लगा चुके हैं कि यदि ज़्यादा मामले हैं तो फैसला देरी से आएगा, लेकिन इस बेंच में हम देख सकते हैं कि ऐसा नहीं हो सकता। बहुत ज़्यादा मामले नहीं हैं, जैसा कि हमने कोशिश किया है जानने की, तो हम उम्मीद कर सकते हैं कि महीना 2 महीना में फैसला आएगा ही। और आप लोग की ये भी क्वेरी है दोस्तों, आप लोगों के बार बार कमेंट भी आते रहे हैं, फैसला किसके पक्ष में आएगा इसके संबंध में थोड़ा सा बोलना अभी उचित नहीं होगा। हालांकि हमारी बहुत सारी बातें इस पे हो चुकी हैं कि किसका पलड़ा भारी है और किस तरह से जो आर्गुमेंट है वो रखे गए हैं, लेकिन फैसला आने में बहुत ज़्यादा समय नहीं लगेगा जैसे कि हमें एक संभावना है। वैसे मैं पहले ही कह चुका हूं कि फैसला मिला जुला आ सकता है, यानी किसी भी पक्ष को माननीय सुप्रीम कोर्ट संभवतः इग्नोर नहीं करना चाहेगा। तो बस दोस्तों यही था आज की इस वीडियो में। उम्मीद करते हैं कि आपको वीडियो पसंद आई होगी, और चलते चलते वही रिक्वेस्ट दोस्तों, कृपया इस चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए दोस्तों। जब आप ऐसा करते हैं तो हमें एक मोटिवेशन ज़रूर मिलता है। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।